भारत की राजधानी दिल्ली। करीबन 2010 का वक्त, जहां भारत में हाउसिंग स्कैम से लेके कॉमनवेल्थ स्कैम से लेके स्कैम्स डिस्कवर होते जा रहे थे, वही एक और भारत में एक जन सैलाब आ रहा था। आम आदमी तश से मस हो चुका था हर एक आवाज से जो उसे कहती थी सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता। इसी कहानी में हमारे एक खास व्यक्ति आते हैं। 2011 से 12 के बीच ये जन सैलाब एक आंदोलन का रूप लेता है, जिसे जन आंदोलन कहा जाता है और इसे अन्ना आंदोलन कहा जाता है। इसी अन्ना आंदोलन से पैदा होने वाली बड़ी बड़ी हस्तियां भारत के इसी राजधानी में खड़ी रहने वाली थी। इसी कहानी में एक कहानी है साधारण से व्यक्ति की, जिसने दिल्ली की आवाम को यह विश्वास दिला दिया था कि भारत में कोई तो है जो आम आदमी की आवाज बनना चाहता है, भारत में कोई तो है जो आम आदमी को सुनना चाहता है। वो थे कि होने वाले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। जहां एक और अन्ना आंदोलन अपने चरम पे था, लोकपाल बिल की बातें चल रही थी, कांग्रेस अपने ही लोगों में नीचे गिर चुकी थी, लोगों का विश्वास कांग्रेस से नीचे उतर रहा था, बीजेपी दूसरा मोड़ बन के आगे आ रही थी, तभी इसी आंदोलन से खड़े होने वाले एक बड़े नेता बन के उभरे थे अरविंद केजरीवाल और उन्हीं की आम आदमी पार्टी। जहां एक तरफ बड़े से बड़े नेता सफेद कुर्ता पैजामा पहन के खड़े होते थे, ये साधारण से मफलर और स्वेटर में बाहर निकलते थे। यही कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे बड़े से बड़े गाड़ियों में ना चलना, छोटे छोटे गाड़ियों में जैसे जिसे मिडिल क्लास चलता, उस उन्हीं तरीकों से इन्होंने भारत की बड़ी आवाम मिडिल क्लास का दिल जीता था। और इसी मिडिल क्लास के दिल को जीतते जीतते इन्होंने जो अन्ना हजारे के साथ काम किया और जिससे लोकपाल बिल ऑलमोस्ट ड्राफ्ट हो चुका था, इसी समय ना आम आदमी का सैलाब आ रहा था। लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद की एक पार्टी बने और एक सच्ची के नेता बने जो सचमुच संसद पे अपनी मुकाम हासिल करे। पर पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार किया, क्योंकि क्योंकि स्वयं अन्ना हजारे भी नेतागिरी के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि अन्ना आंदोलन और लोकपाल बिल का ये जन आंदोलन सिर्फ इस आंदोलन तक ही सीमित रहे, जिससे भारत में करप्शन, जो हमारी सत्ता व्यवस्था में एक जड़ बीमारी है, उसे निपटाया जा सके। इसी बीच ये खड़े हुए लोगों ने इन्हें बहुत प्रोत्साहन भी दिया और धीरे धीरे 2013 में पहला इलेक्शन आया, जहां इन्होंने हासिल की 28 सीटें अपने मुकाम पर। अन्ना आंदोलन का प्रेशर तो था ही, कांग्रेस में शीला दीक्षित की सरकार पे भी कई प्रश्न उठे थे, कॉमनवेल्थ का खामियाजा अभी तक कांग्रेस भुगता नहीं पा रही थी। इसी बीच केजरीवाल जी की ये सरकार खड़ी हुई 28 सीटों से, पर उठते ही गिर गई, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि लोकपाल बिल संसद में आए, पर आम आदमी की सरकार ये चाहती थी कि ये संसद में आए, और वही आवाम का भी हाल था। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जी अड़ गए कि ये बिल नहीं आया तो इसी बिल के मुकाम पे हम आए हैं और इसी बिल के ना आने पे हम सरकार छोड़ते हैं। और होना क्या था, ये इंप्रेशन ऐसा जामिया बना कि पब्लिक, जो आवाम थी ना उस समय की, मान चुकी थी कि भारत में कोई अगर सच्ची की आम आदमी की सरकार बना सकता है, वो थे आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल। और उसी से उन्हें मिली बहुमत में सीटें 2015 के इलेक्शंस में। दिल्ली ना एक ऐसी सरकारी व्यवस्था पे चलती है जहां अपने सेंटर पे वो बीजेपी को लाती है, वही अपनी स्टेट लेवल पे वो आम आदमी को पसंद करती है। 2015 में ना 70 सीटों में से 88 सीट मिली आम आदमी पार्टी को और 3 सीटें मिली बीजेपी को। कांग्रेस का नामो निशान बच चुका था और इसी में पहली बार दिल्ली में नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक सरकार बनी, आम आदमी सरकार। इसी में इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे वादे किए, ऐसे ऐसे स्कीमें निकाली जिससे आम आदमी बहुत प्रभावित हुआ था। जिसमें से पहला स्कीम था मोहल्ला क्लिनिक, फ्री मुफ्त बिजली, मुफ्त हेल्थ केयर, महिलाओं के लिए तीनों व्यवस्थाओं में जाने का सही आसान तरीका, डिस्काउंटेड रेट्स में कई जगह फ्री। इससे आवाम बहुत खुश थी, परंतु इससे दुख हुआ एक वर्ग को। जबकि इन चीजों से दिल्ली की पूरी लोअर मिडिल क्लास तो खुश थी, परंतु जो अपर मिडिल क्लास थी, क्योंकि उन्हें कुछ मुनाफा मिल नहीं रहा था, उन्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल रही थी जो उनकी जिंदगी में कोई फर्क लाए, वो उस चीज ने दिल्ली की अपर मिडिल क्लास में स्ट्रेन डाल दिया। फिर भी जहां दिल्ली की बड़ी बहुसंख्यक आबादी इनके साथ थी, इस कारण वो वापस सरकार में आए अगले इलेक्शन में। परंतु 3-4 चीजें जिसने इस सरकार को तोड़ दी। हम उस बात पे आते हैं, आखिर क्यों जो सरकार आम आदमी की सरकार बन रही थी, जिस सरकार के आने से लोग कहते थे कि आम देखो देखो आम आदमी की सरकार जा रही है, वो सरकार टूटी कैसे? संसद में बीजेपी का एक ऐलान आया, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का शीशमहल। ये था पहला सबसे बड़ा अटैक आम आदमी पार्टी के इमेज पे। जो इमेज अभी तक एक आम आदमी की थी, अब
वो आम आदमी से ना रह के बड़े महलों में रहने वाले तख्तधारी की हो चुकी थी। और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने पब्लिक को डायरेक्टली वो एग्जामिन करने का कोई सोच नहीं छोड़ा, जबकि बीजेपी क्लेम्स पे क्लेम्स कर रही थी। अब इसमें ना पब्लिक हो गई, इससे शुरुआत हुई पब्लिक का पलटना। ऊपर से अपर मिडिल क्लास तो उनसे गुस्सा थी ही काफी साथ। फिर आई तीसरी चीज, करप्शन। जिस धारा पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, जिस अन्ना हजारे के मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे वो खड़ी होकर सरकार तक बना चुकी थी, उसी पार्टी के बड़े बड़े उद्योगी नेता करप्शन में पाए गए। अब बात ये थी कि अगर बहुत जगह माना जा रहा था कि बीजेपी ऐसा बहुत सरकारों के साथ कर रही थी कि उनके बड़े बड़े बहुत सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के, क्योंकि एजेंसी सेंटर के पास थी, पर बात लोगों की तब खटकने लगी जब आम आदमी पार्टी के खुद के एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया साहब, मनीष सिसोदिया, जो कि उनकी एजुकेशन स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े हेड माने जाते, वो भी जेल। उसके साथ आम आदमी पार्टी का जो डेलिकेट बैलेंस था वो टूट गया। साथ ही में ना जब केजरीवाल जी को खुद को जेल जाना पड़ा ना, उसने ये खारिज कर दिया कि ये शायद सेंटर की कोई चाल होगी। क्योंकि अगर आप कितनी भी सेंटर से ट्राई मान लिया, अगर आपका पॉइंट करेक्ट है ना, ये एजेंसियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, आपको थोड़ी देर तक रख सकती है पर कुछ कर नहीं सकती, जिसमें अरविंद जी फेल हो गए। तीसरी थी वो थी कि आम आदमी पार्टी का लार्जली बेस था स्टेट लेवल पे, और उनका जो आम आदमी पार्टी का कैडरे था वो इलेक्शन के टाइम पे ज्यादा विजिबल थी। वही बीजेपी का आरएसएस का कैडरे, वो साल भर साल हर बीजेपी के कॉन्डक्ट्स या फिर ऐसे ऐसे अनुष्ठानों में हाथ मिलाकर लोगों के साथ जुड़ाव रखती थी, और वो कैडरे बहुत स्ट्रांग था। ऊपर से नमो ऐप में उनकी बातें और बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े नेताओं के भाषण, इन्होंने दिल्ली की जनता को आधा हद तक उनकी और खींच तो लिया था, पर अभी भी थोड़ी सी बाकी थी। तभी आया दो बड़ा खेल, यमुना वादा। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वादों में से एक वादा था यमुना को साफ करने का वादा, जिसे करने में शायद केजरीवाल जी थोड़े नाकामयाब रहे, और उस नाकामयाबी का फायदा उठाया बीजेपी सरकार ने। उन्होंने वादा कर दिया कि छठ के समय यमुना को जो छठ पूजा के लोग हैं, अनुग्रही है, उनके लिए साफ किया जाएगा। अब इससे जो लोग बाहरी राज्यों से दिल्ली में आकर बस चुके थे, उनमें बीजेपी का संतुलन स्ट्रांग हो गया। एक तो अपर मिडिल क्लास का गुस्सा, इन बाहरी लोगों में भी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को एक एक बुरा छवि होना, फिर उनका कई स्कैमों पे नाम आना, उनके खुद के घर शीश महल का सबसे फ्रंट पेज पे आना, इन सभी से केजरीवाल जी की जो पब्लिक इमेज पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अब बाकी थी इलेक्शन की। जब दिल्ली के इलेक्शन आए, सभी को एक बात पता तो थी कि आम आदमी सरकार ये हारेगी, पर कितनी मात्रा से, ये सब जब इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, उसे देख के हैरान थे। क्योंकि जिस हद तक बीजेपी ने आम आदमी की इस सरकार को तोड़ा था, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक चीज जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही नहीं हारी। पहली चीज तो अपर मिडिल क्लास गुस्सा क्यों था, क्योंकि सारा टैक्स बर्डन उन पे जा रहा था, उन्हें कुछ मुनाफा भी नहीं मिल रहा था, ऊपर से महंगाई भी बढ़ रही थी। और जो उन्होंने दिल्ली सरकार ने वादे किए थे कि रास्ते साफ होंगे, गलियां साफ होंगी, वो सारे वादे दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। ये तो बड़े कारण भी थे। ऊपर से ये सब विजिबली बहुत लोगों के आंखों में था, और कोई भी आदमी से वेरीफाई कर सकता था। ये तो बड़े कारण तो थे ही। ऊपर से अब आम आदमी सरकार की जो मुख्य धारा से एक नाम बहुत जुड़ा हो चुका था, वो था शराब की सरकार। क्योंकि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर लोगों को बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ जुड़ाव किया जाता था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बड़े बड़े ठेकेदारों की बातें सुनती है, या फिर आपको बड़ा बिजनेसमैन होना पड़ेगा, वरना आपको कुछ मिलने नहीं वाला। ये दोनों चीजें ना एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण भी बनी। ऊपर से आम आदमी पार्टी एक ट्रिक लाने वाली थी दिल्ली में, वो थी कि वो लोग 10 लाख रुपए की मिडिल क्लास के लिए टैक्स की रिबेट मांगने वाले थे, जिससे शायद अपर मिडिल क्लास खुश हो जाता। पर ये भी काम नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि उसी समय ना दिल्ली सरकार, जो सेंटर की सरकार है, उन्होंने 12 लाख रुपए का दिल्ली पे रिबेट मार डाला। अब इन सारे कारणों की वजह से दिल्ली सरकार इतनी अनस्टेबल हो चुकी थी ना, जहाँ पे मिनिस्टर्स जेल जा रहे थे, जहाँ की चीफ मिनिस्टर जेल जा रही थी, वहां आम आदमी पार्टी के पास कोई अच्छा सा जवाब नहीं था। नाटक पे नाटक चल रहा था, और लोग आपे से बाहर जा चुके थे। और होना क्या था, बाकी सब खेल के हिसाब से हुआ। ये थी कहानी, कैसे एक आम आदमी भारत की राजधानी की सबसे बड़ी सत्ता पे बैठते हैं, और सत्ता की शायद ताकत ही ऐसी है कि इसके मधोशी में आदमी हर कुछ चीज भूल जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, ये सत्ता की वो माया है, क्योंकि कहते हैं कि ये सत्ता की वो माया है, तख्त ही बहाना है। जय हिंद, जय भारत।